सो हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 10 FWF के चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके राइटर का नाम है रॉबर्ट आर्थर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। हमारी कहानी में 3 कैरेक्टर्स है। पहला एक सीक्रेट एजेंट जो कि बहुत ही मोटा है, उसका नाम है ऑजिबल। दूसरा सीक्रेट एजेंट जो कि बहुत ही पतला है एंड उसकी हाइट एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा, उसका नाम है मैक्स। एंड तीसरा एक यंग स्टोरी राइटर जिसका नाम है फॉवलर, जो कि रोमांटिक स्टोरीज लिखता है। ठीक है, तो जो फॉलर है ना, इसने बहुत कुछ पढ़ रखा है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन इसने देखे हैं। तो लेकिन वो जितने भी डिस्क्रिप्शन है उनमें से किसी में भी वो ऑजिबल फिट नहीं करता, यानी कि वो बिल्कुल भी एक स्पाई, एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता। ना तो उसके पास ब्लैक जैकेट है, ना ही हैट है, ना ही मैग्नीफाइंग ग्लास है एंड ना ही कोई पिस्टॉल है। कोई भी फीचर में ही फिट नहीं करता है। बट देन ऑल्सो ये जो फॉलोअर है ना, वो उसका पीछा करते करते पहुंच चुका है मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल, जहाँ पर इस ऑजिबल का एक छोटा सा रूम लिया हुआ था, वहाँ पर ही रहता था। उस ऑजिबल का रूम था टॉप फ्लोर, जो कि 6th फ्लोर है, वहाँ पर उसका एक छोटा सा रूम था। ऑजिबल की बात करें तो फिर उसको फ्रेंच एंड जर्मन अच्छी खासी आती थी एंड उसकी वॉइस में थोड़ी सी अमेरिकन एसेंट आती, बिकॉज वो पहले बॉस्टन, अमेरिका की एक सिटी है जहाँ पर बॉस्टन है, वहाँ पर वो रहा करता था। एंड 20 साल पहले वो बॉस्टन को छोड़कर पहुँच गया पेरिस। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल। ठीक है, तो इतना कुछ उसको ज्ञान था भाषाओं का। ऑजिबल कहता है कि तुम यहाँ पर आकर डिसअपॉइंट होंगे, बिकॉज तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक बहुत ही होशियार स्पाई हूँ, यानी कि सीक्रेट एजेंट हूँ। बट मैं अभी फ़िलहाल डील कर रहा हूँ एक एनविसॉइच, यानी कि मैं कर रहा हूँ एक स्पाइंग, जासूसी कर रहा हूँ विथ डेंजर्स। यहाँ पर जो वर्ड है ना, एस्पियोनेज, इसका मतलब होता है स्पाइंग, जासूसी करना। अब जो ये फॉलोअर है ना, ये ऑजिबल से क्यों मिलना चाहता? बिकॉज ये एक यंग राइटर है। ये सोचता था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक उसके पास में एक पिस्टॉल होगी जो कभी भी चला देगा, रात का माहौल होगा, उसके पास में जो वाइन की ग्लास होगी उसमें वो ड्रग्स मिला के रखेगा ऑलरेडी। ये सब उसने सोच के रखा था, ऐसा फिगर उसके दिमाग में था। एंड वो सोचता था उसके पास में ब्लैक ब्यूटीज यानी कि औरतें होगी। बट देन ऑल्सो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि उसको तो बस अपॉइंटमेंट के कॉल्स आया करते थे। तो उसने कहा कि आज की जो हमारी मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही डल होने वाली है। बट देन ऑल्सो थोड़ी बहुत तुम्हें बता दूं कि हमारे पास में कुछ पेपर्स आने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके चलते हुए बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी ज़िंदगी भी दाव में लगा दी। और उसने ड्रामेटिक वे में कहा कि ये जो पेपर्स है ना, ये फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड मे बी ये हिस्ट्री को भी अफेक्ट करेंगे। इन ड्रामेटिक वे में उसने ऐसा कुछ बोला था। तो जो फॉलोअर था वो अंदर आया, उसने डोर को क्लोज किया एंड जैसे ही स्विच ऑन की लाइट्स को, तो सबसे पहले उस दिन का सबसे पहला थ्रिलर उसे देखने को मिला। क्या? जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो किसी बंदे के हाथ में पिस्तौल थी एंड वो उस ऑजिबल की तरफ ही पॉइंट की हुई थी। उसे देख कर वो सॉक्ड हो चुका था। कौन? ऑजिबल सॉक्ड हो चुका था एंड वो बोला कि मैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में होंगे। अब बर्लिन क्या है भाई? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ओके, तो फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब जैसे कि मैंने बताया था, इस दूसरा सीक्रेट एजेंट, इसका नाम है मैक्स। वो थोड़ा सा छोटा है बट एवरेज हाइट से थोड़ा सा ही लंबा है एंड उसके जो फेसेस स्ट्रक्चर है वो किसी फॉक्स, किसी लोमड़ी से रिजेंबल करते हैं। तो फिर जो मैक्स था ना, उसने मरमर यानी कि फुसफुसा के बोला कि जो रिपोर्ट्स आने वाली है ना, वो मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी एज़ कम्पेयर टू योर हैंड्स। मेरे पास ये सुरक्षित रहेगी। एंड इफ़ अगर पूछ ले कि उन रिपोर्ट्स में किस चीज़ के बारे में बातें थी, किस चीज़ की डेटा था, तो फिर तुम बता देना वो मिसाइल से रिलेटेड डेटा था। फिर ऑजिबल ने गुस्से में बोला कि ये जो मैनेजमेंट है ना, मैं इसको देख के रहूँगा। ये इस महीने में दूसरी बार है कि कोई और बंदा मेरे घर में इस तरीके से घुस गया हो इस बालकनी की मदद से। एंड उसने ये भी कहा कि मैं जो मैनेजमेंट को मैंने बोला था कि इस बालकनी को ब्लॉक कर दो, बट उन्होंने अभी तक इसको ब्लॉक नहीं किया है। ऑजिबल की ये बात सुनते ही फॉलोअर ने अपनी आंखें घुमाई एंड उसने देखा कि इस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नॉर्मल विंडो ही तो है, जो कि इससे पता चलता है कि आसपास में बहुत रात हो चुकी थी, बहुत ही डार्क हो चुका था। प्रेसिंग ब्लैक यहाँ पर लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि मिडनाइट हो चुकी थी। ये बात सुन के मैक्स ने कहा कि क्या एक बालकनी? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ये मेरे लिए आसानी होती मेरे को यहाँ पर अंदर आने के लिए। अगर मुझे पता होता तो फिर मेरे को इतना ट्रबल सहन नहीं करना पड़ता। अब एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ में ऑजिबल ने बोला कि वो बालकनी मेरी नहीं है, वो तो नेक्स्ट अपार्टमेंट वालों की बालकनी है। जबकि जो पूरी सी एक एरिया था जो कि यूनिट था, उसका ही पहले हुआ करता था। बट देन ऑल्सो हुआ क्या, वो जो थी वो उसकी अब नहीं रह चुकी। वापस बताता हूँ। उसने एक्सप्लेनेटरी वे में समझाया फॉलोअर को कि ये जो रूम है ना, ये एक बहुत ही लार्ज यूनिट हुआ करता था एंड मेरा ही हुआ करता था। बट देन ऑल्सो जो ये डोर है, इससे जो अगला रूम दिखेगा ना, वो एक लिविंग रूम की तरह एक्ट करता है। एंड ये जो लिविंग रूम है, इसके पास में बालकनी है जो कि मेरे विंडो से जुड़ी हुई है।
तुम मेरे कमरे में आ सकते हो इस विंडो की मदद से, अगर तुम पास वाले रूम की बालकनी में हो तो फिर। ये सब सुनने के बाद में मैक्स ने अपनी पिस्तौल ली एंड उस ऑजेबल के पास में जो खड़ा था ना फॉलर, उसके सामने पॉइंट किया एंड कहा कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि आधे घंटे तक पेपर्स नहीं आने वाले हैं, तो फिर तुम बैठ जाओ, टाइम बहुत है। तभी ऑजेबल ने कहा कि 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स बाद में पेपर आएंगे, हमारी जो मीटिंग है उसकी अपॉइंटमेंट है 12:30 बजे की, दैट इज़ मिडनाइट, ओके। एंड साथ में उसने कहा कि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत तो रिपोर्ट रखनी चाहिए थी ना बेटे। वो जो लिटिल स्पाई यानी कि मैक्स था ना, उसने अपनी ईविल स्माइल की एंड कहा, उसने कहा कि काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारे लोगों के पास ये रिपोर्ट कहाँ से आई है। मैं उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाने वाला, बल्कि मैं ये रिपोर्ट आज रात ही लेके चला जाऊंगा। फिर उसने कहा कि ये डोर पे कौन है, क्योंकि बहुत ही रिपीटेडली नॉकिंग की आवाज़ है, नॉक नॉक कर रहा था कोई डोर के पास में। ऑजेबल ने स्माइल किया एंड कहा कि पुलिस, और नहीं तो कौन होगा। मैंने उनको कह रखा था कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स है तो फिर इनकी प्रोटेक्शन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी ही चाहिए। तुम मेरे कुछ ना कुछ समय बाद आया करो ताकि देख सको कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। ये बात सुनने के बाद में जो मैक्स था ना, उसने अपने लिप्स को नर्वसली बाइट कर लिया एंड सोचा कि क्या करूँ। फिर ऑजेबल ने कहा कि अब तुम क्या करने वाले हो, मैंने पुलिस को बोल दिया था, अगर मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूँ तो फिर तुम इस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ सकते हो। एंड अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो फिर वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं एंड तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। अब इस सिचुएशन में होना क्या था, जो मैक्स था उसका चेहरा पूरा काला हो चुका था, डर और गुस्से के चलते उसका चेहरा काला हो चुका था। उसने कहा, मतलब कि क्या सबसे पहले वो विंडो के पास में गया, एक पैर बाहर निकाला एंड कहा कि इनको भगा दो, मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ एंड कोई भी होशियारी मत दिखाना। वो जो डोर था ना, वहाँ पर नॉकिंग और भी तेज हो रही थी, तो उसने कहा कि मैं इंतज़ार करूँगा। फिर अपना सेकंड पैर निकाला एंड विंडो में खड़ा हो गया, दैट इज़ इन द बालकनी। फिर उसके बाद में जैसे ही डोर नॉक बहुत तेज होने लग गई ना, तो उसको खोलने के लिए कौन गया था, उसके बारे में तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। क्या, जैसे ही वो अपना दूसरा पैर निकाल के बालकनी में कूदने की कोशिश की तो फिर चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ सुनाई दी, लाइक वो कहीं गिर चुका हो। एंड जब दरवाज़ा खोला तो फिर देखा कौन है, वो तो एक वेटर था, उसके पास में एक बॉटल थी एंड कुछ ग्लासेस थी एक ट्रे में। वेटर ने कहा कि सर, ये रहा आपकी ड्रिंक्स जो कि आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस रिटर्न किए थे। तो उसने बॉटल को अनकॉर्क किया, यानी कि जो ढक्कन था उसको हटाया एंड उसके सामने सर्व कर दिया। ये देखते ही जो फॉलोअर था ना, वो रुक रुक के बोलने लगा कि पुलिस, पुलिस कहाँ पर है। इसके बाद में ऑजिबल ने स्माइल किया एंड कहा कि मैंने बस एक्सपेक्ट किया था हेनरी को। हेनरी कौन है, ये वेटर, ठीक है, ज़्यादा नाम याद रखना, बस हेनरी इस वेटर का नाम, ना कि उस किसी पुलिस का। अब उसने कहा कि अब तो ये जो है ना मैक्स, ये आ जाएगा एंड हमको मार देगा। तो उसने कहा कि अब वो वापस नहीं आने वाला, बिकॉज यहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। तुम समझे? नहीं, तुम नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जो विंडो थी ना, उसके नीचे कोई बालकनी नहीं थी। बंदा कूदा, सोचा कि वह बालकनी में लैंड करूँगा, बट देन वो नीचे गिरा, 6 मंजिली इमारत से नीचे गिरा एंड वो मर चुका होगा ऑफ कोर्स। तो एट द एंड उसने कहा, ऑज़ेबल ने कहा कि अब ये वापस कभी नहीं आने वाला। इसी के साथ ही कहानी ओवर हो जाती है। ये वर्ड मीनिंग्स, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर मुझे प्लीज़ पूछ लेना। सो ये चैप्टर ही खत्म होता है। गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगला एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।